हाल ही में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक सनसनीखेज घटना हुई। जीटीबी अस्पताल में भर्ती एक मरीज को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया। और इस घटना में जिस शख्स का नाम सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। इस घटना के पीछे जो शख्स जिम्मेदार है उसका नाम है हाशिम बाबा। दरअसल 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ आसिम कैसे हाशिम बाबा बना, आज न्यूज़ 24 आपको बताएगा। 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद आसिम ने चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम शुरू किया और उसके बाद वहीं से वो कुछ बदमाशों के संपर्क में आ गया और उससे लग गया बदमाशी का चस्का। और देखते ही देखते वो बदमाशों से संपर्क बढ़ाते बढ़ाते पहुंचा गैंगस्टर तक, और वो गैंगस्टर था नासिर। दरअसल दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में नासिर और छेनू गैंग आपस में अपनी गैंग वॉर के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके थे। दिल्ली पुलिस को आए दिन उनकी गैंग वॉर के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता था और आए दिन आपस में एक दूसरे के गैंग मेंबर्स की सरेआम हत्या करते थे। और ऐसे ही टाइम पे जो आसिम था वो जुड़ा नासिर गैंग से और नासिर गैंग का शार्प शूटर बन बैठा। लेकिन आसिम को फिल्मों का शौक़ भी था, लिहाजा वो संजय दत्त को एक मूवी में देखने के बाद उसने अपने बाल बढ़ाने शुरू किए और वो बन बैठा बाबा। नासिर गैंग के मेंबर उसे बाबा कहने लगे और आसिम से हाशिम कहने लगे, क्योंकि हाशिम बोलना आसान था, तो लिहाजा आसिम बन बैठा हाशिम बाबा। हाशिम बाबा को साल 2019 में जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में बंद है। और अगर हाशिम बाबा के पूरे क्राइम रिकॉर्ड की बात करें तो कम से कम 1.5 दर्जन से ज़्यादा मामले उस पर दर्ज हैं। और हाशिम बाबा अपने किसी भी दुश्मन को जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। और जो घटना हुई थी जीटीबी अस्पताल में, ये भी उसी का नतीजा थी। दरअसल हाशिम बाबा ने अपने गुर्गों को भेजा था जीटीबी अस्पताल में भर्ती वसीम को मारने के लिए, क्योंकि वसीम ने कुछ समय पहले हाशिम बाबा के गैंग के गुर्गों पर अटैक किया था, जिसके बाद वो वसीम पर भी हमला हुआ और वसीम जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जो हाशिम बाबा के गैंग मेंबर थे वो दरअसल वसीम को पहचानने में भूल कर गए और उन्होंने भूलवश जो है रियाजुद्दीन पर फायरिंग कर दी और रियाजुद्दीन की जान ले ली। और हाशिम बाबा पिछले कई साल से जेल में बैठकर भी अपनी जो हुकूमत है वो चला रहा है। दरअसल उसने जेल में बैठे बैठे ही जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उससे भी हाथ मिला लिया और कई अलग अलग गैंग्स जो हैं वो अब अलग अलग गुट बनाकर बैठ गए हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गुट है, दूसरी तरफ नीरज बवाना गुट है, जिसमें अलग अलग गैंगस्टर जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पूरे इस उत्तर भारत के जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उन्होंने अलग अलग गुट बना लिया। और अब जो गैंग वॉर पहले 2 या महज 3 गैंग तक सीमित थी, अब वो 10 से 15 गैंग्स में आपस में हो गई है और जिसका नतीजा अब दिल्ली में आए दिन देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।